सोच भी कैसे लिया कि तुम यहाँ से भाग निकलोगे? जो भी शाकाल के यहाँ से भागने की कोशिश करता है, शाकाल उसको खास सजा देता है। खास। इसके हाथ पांव बांधकर इसे जंगल में छोड़ दो। जब इसके ताजे खून की महक चील और गिद्धों तक पहुंचेगी, तब वो खुद इसकी बोटी बोटी नोच खाएंगे। इसे बांध कर जंगल में छोड़ दो। ले जाओ इसे। हे भगवान, हमारे दोनों बेटों की रक्षा करना। महाराज, सेनापति चारू सिन्हा, आप इतनी रात गए यहाँ? धर्मवीर तो ठीक है ना? जी महाराज, उनकी ऐसी कोई खबर नहीं है। फिर क्या बात है? महाराज, हमारी सेना के 6 प्रमुख सैनिक आज शाम से ही लापता हैं। लापता है? मतलब? हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर वो हमें नहीं मिले। उनके घर वाले भी परेशान हैं। कुछ लोगों का मानना है महाराज के उन्हें अगवा कर लिया गया है। ये कैसे हो सकता है सेनापति चारू सिन्हा? उनके बिना हमारी सेना अधूरी है। ऐसे में अगर किसी ने आर्य नगर पर हमला कर दिया तो हमारी सेना कमजोर पड़ जाएगी। सेनापति, फौरन जाओ और राज्य की सीमाओं पर पहरा बढ़ा दो और उन 6 प्रमुख सैनिकों को ढूंढने के लिए अपने सारे आदमियों को लगा दो। जी महाराज। घबराओ मत, हम भी तुम्हारी तरह बागी हैं। चलो। ये तुम्हारे भाई की तरफ से एक छोटा सा तोहफा। अब तुम खुद को कभी अकेला मत समझना। तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। चलाता है बदतमीज। ये ले, तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, ये ले, नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा तुझे, खत्म कर दूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। तुम्हें तो इसकी खास सजा मिलेगी। जो सजा देनी है दे दो, पर एक बात याद रखना, जब राजकुमार वीर आर्य नगर वापस लौटेंगे तो तुम कोई सजा देने के काबिल नहीं होगे। अच्छा
अच्छा, बहुत भरोसा है तुम्हें अपने राजकुमार वीर पर। आने दो उसे, देखता हूं एक आर्यव्रत तुम श्रमिकों के लिए क्या करता है। हट! वीर आर्यव्रत है ही नहीं, वीर हमारा मसीहा है। हम इस गांव के कुछ बागी लोग हैं जो शाकाल के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम आखिरी दम तक उससे लड़ते रहेंगे, पर उसकी गुलामी कभी नहीं करेंगे। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं उससे पहले ही उसे खत्म कर चुका हूँ। शाकाल से जीतना नामुमकिन है। हम सालों से कोशिश कर रहे हैं। इस दुनिया में नामुमकिन कुछ नहीं है। बस तय करने की जरूरत है। अगर तुम सब मेरा साथ दो तो हम सब मिलकर हमेशा हमेशा के लिए उस शाकाल को खत्म कर सकते हैं। आखिर कौन कर रहा है सब? किसने हमारी सेना के प्रमुख सिपाहियों को अगवा किया होगा? क्यों? उसका जन्म हो चुका है, उनका मसीहा आ चुका है। सदियों पुरानी परंपराओं को तोड़कर आपसे आपका राज्य छीन लेगा और आर्यव्रतों का नाम इस धरती से हमेशा के लिए मिट जाएगा। हीरा के मुताबिक श्रमिकों का मसीहा अब बड़ा हो गया होगा, वो भी धर्मवीर के जितना ही हो गया होगा। कहीं उसने अपनी बगावत शुरू तो नहीं कर दी? तो बोलो, दोगे मेरा साथ? हमारी बहुत ही छोटी सी फौज है। हम सब मिल भी जाएं तो भी शाकाल और उसके आदमियों के सामने कम पड़ेंगे। जिस दुश्मन को हमने आज तक ना देखा ना उससे लड़ा, उसके खिलाफ युद्ध करने की तैयारी भी कैसे करें? ना जाने उसकी क्या खूबियां हो, युद्ध करने का क्या तरीका होगा। ऐसे हम देखे अनजाने दुश्मन के ख्याल से हमें डर लगने लगा है। पता नहीं उसका उद्देश्य क्या होगा। छोटी सी छोटी फौज भी युद्ध जिता सकती है, बस उन्हें सही दिशा दिखनी चाहिए, और वो दिशा मैं तुम सबको दिखाऊंगा। अगर ये सब उस मसीही ने ही किया है तो आर्यनगर में जल्द ही एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। हमारा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु, ताकि हम राजकुमार धर्म और वीर के साथ हमेशा आर्यवर्तों के कुल को सुरक्षित रखने में सफल हो सके। अगर तुम्हें यकीन है कि हम इस लड़ाई में सफल होंगे तो दिखाओ रास्ता। हम सब तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। बस इसी आग को अपने अंदर चलाए रखना, फिर देखना तुम लोगों को शाकाल से कैसे आजादी मिलती है। मैं तुम सबको हमेशा हमेशा के लिए आजादी दिलवाऊंगा। पाप का विनाश, पुण्य की जीत। पाप का विनाश, पुण्य की जीत। पाप का विनाश, बस बड़ी बड़ी बातें हैं। खुद तो मरेगा ही, हमें भी मरवाएगा। हम जितनी भी तैयारी कर लें, शाकाल के सामने कभी नहीं बच पाएंगे। अब तुम ही सोचो, जब हम इतने दिनों से कोशिश करने के बाद भी कामयाब नहीं हो पाए, तो रातों रात एक मामूली लड़का हमें क्या आजादी दिलाएगा?
आधी उम्र का लड़का और बातें जैसे कहीं का योद्धा। मैं जो कहा था वो सब तैयारियां हो चुकी हैं। बस हम तैयार नहीं हैं। हम सब अलग अलग दल में हमला करेंगे ताकि उन्हें चारों तरफ से घेर सके। आपका विनाश पुण्य की जीत, आपका विनाश पुण्य की जीत, आपका विनाश की जीत। अब बस गिद्धों के झुंड की कमी है। वो किसी तरह से सूंघ कर यहाँ आ जाएं, उसके बाद उनके लिए दावत और हमारे लिए मनोरंजन। बस थोड़ा ताजा खून निकालो तो महक दूर तक जाएगी। हम ऐसे खुले में खड़े रहें तो गिद्ध दूर से ही देखकर चले जाएंगे। चलो झाड़ियों में छुप जाएं। लुका छिपी के साथ साथ बोटी बोटी छीना झपटी। शाकाल के आदमी वहां गए तो हमारी सारी योजनाएं खत्म हो जाएंगी। शाकाल के आदमियों को सब पता चल जाएगा। शाकाल को हमारे बारे में बताने के लिए उसका कोई भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा। मैंने तो पहले भी कहा था, इस पे भरोसा करना बेकार है। ये भी मरेगा, साथ में हमें भी मरवाएगा। मेरे अंदर तुम्हारे बारे में जो थोड़ा सा भी संदेह था वो तुम्हें लड़ते देख पूरी तरह से दूर हो गया है। अब मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि तुम हमें इस लड़ाई में जीत दिलाओगे। सिर्फ मैं नहीं, तुम सबको भी मेरे साथ लड़ना होगा। मैं पीछे नहीं हटूंगा और तुम सबको भी मेरे साथ आगे बढ़ना होगा। कहो आगे क्या करना होगा? पहले हम सब अलग अलग रास्ते जाएंगे और शाकाल के अड्डे में कैद किए गए एक एक गांव वाले को यहां लेकर आएंगे। एक बार सारे गांव वाले सुरक्षित हो जाएं, फिर हम शाकाल और उसके आदमियों को खत्म कर देंगे। हमें दो बातों का ध्यान रखना होगा। पहले, शाकाल को हमारी इस योजना के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। हमें ये काम चुपके से करना होगा। दूसरी ये कि सूरज की पहली किरण पड़ते ही हमें सभी आजाद किए गए गांव वालों का यहां से बाहर निकालना होगा। अब जाओ, मैं धर्म को छोड़कर तुम्हें यहीं मिलूंगा।
संभाल के। क्या हुआ? चेरा, हमें यही कहीं छिप जाना चाहिए। पर छिपने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए। चलो भागो, जल्दी भागो। क्या हुआ? अरे लेकिन क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें जंगल में छुपने के लिए कहा था। क्या तुम लोगों को पता नहीं क्या पर कितना खतरा है? तुम्हारी जान भी जा सकती थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? धर्म